जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो आज मैं आप सबको 15 अगस्त की बधाई देना चाहूंगी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने देश के लिए कार्य करें, अच्छे काम करें, अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जय गुरु जी। मैं संगत जी, गुरु जी के आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग हम यहीं से शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए और बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। सारी संगत यूं ही हमेशा हंसती रहे, खिलती रहे, यही गुरु जी सबके चेहरे पर देखना चाहते हैं। तो संगत जी, क्योंकि आजकल हंसी तो उड़ी गई है चेहरों पे से, सिर्फ नकली हंसी, दिखावे की हंसी रह गई है। पर आप नेचुरल हंसी हंसे, ऐसे लोगों से मिले, हंसाएं, ऐसी चीज़ें देखिए टीवी पे, मोबाइल, जिससे हंसी आए। हंसना बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। संगत जी, सत्संग को शुरू से अंत तक पूरा सुनिए। एक से एक बातें बताई जा रही हैं। जो बात दवा से ना हो सके, जो बात दवा से ना हो सके, वो बात दुआ से होती है। वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सतगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्या आपको पता है कि गुरु जी का जल प्रसाद में बहुत ताकत है। इससे कई रोग ठीक हो जाते हैं। परंतु जो साधारण पानी है उसके भी कई फायदे हैं। आप पूछोगे कैसे? यदि हम पानी को शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो हमारा चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। पानी में हल्दी डालकर नहाएं तो आपके गुरु अच्छा होता है। और यानी पानी में तुलसी डाल दें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बुद्ध भी अच्छा हो जाएगा। मगर यदि किसी गरीब को पानी में कुछ शरबत मिलाकर पिला दें तो शनि बहुत अच्छा होगा। अगर मैं इस पानी में कुमकुम या हनुमान चालीसा पढ़कर इसे पौधों में डाल दूं तो मंगल भी अच्छा हो जाएगा। तो संगत जी, छोटी छोटी चीजें प्लीज कीजिएगा, सुनिएगा ही मत। सुनने से कोई फायदा नहीं जब तक आप करेंगे नहीं। संगत जी, जबरदस्त सत्संग है सबके लिए। ये सत्संग ध्यान से सुनना। संगत जी, एक प्यारी संगत का मैसेज आया था कि गुरु जी के तिल प्रसाद को लेकर एक सवाल था, क्या हम रोज गुरु जी के को चंदन का तिलक लगा सकते हैं? तो कैसे लगाएं, उसका उपयोग कैसे करें? तो हाँ, तो मैं बिल्कुल, आप रोज गुरु जी का चंदन का तिलक लगा सकते हैं। वो तिलक हमारे लिए महाप्रसाद बन जाता है और वो हमें कई बीमारियों से बचाता है। जब भी आप गुरु जी के स्वरूप पर तिलक लगाएं तो पहले साफ कपड़े से साफ करें, फिर प्रेम से गुरु जी के स्वरूप को साफ करें, फिर चंदन का तिलक बड़ी श्रद्धा के साथ लगाएं। अगले दिन अगर आप उसे हटाएं तो बड़ी श्रद्धा के साथ एक साफ कपड़े से पोंछें या अपनी उंगलियों से इकट्ठा कर एक कटोरी में भर लें। ऐसा करने से देखिए क्या क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा करने से जो
इकट्ठा हो जाता है तिलक तो बहुत काम आता है। अगर घर में आपके कोई बीमार है या तो किसी को दर्द है या कोई बाहर जा रहा है, उस तिलक को लगाए। वो लेप या कह लो या दवाई का काम करता है। बहुत से सत्संगों में आपने सुना होगा कि गुरुजी ने इस तिलक प्रसाद से कितने ही लोगों की बीमारियां ठीक कर दी। अगर अपने किसी कपड़े से भी पूछा तो वो कपड़ा आप जब वॉश करें तो उसका पानी जो निकले उसे इकट्ठा करके किसी पौधे में डाल दें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पाँव में नहीं आएगा गुरु जी का तिलक। तो आप बात समझ रहे हैं ना संगत जी? संगत जी, तुम्हारा जीवन हर पल बीत रहा है, जल्दी जल्दी बीत रहा है। जो पल चला गया वो वापस नहीं आएगा। और बीत कैसे रहा है? व्यर्थ का व्यर्थ का नाम जाप और अभी भी जाग जाओ। अभी भी सोच लो कि कुछ नहीं हुआ। अभी भी जाप सिमरन मंत्र जाप करो। क्यों नहीं करते? इस सिमरन मंत्र जाप और नाम के साथ ही तो सब कुछ है। आपका सारा जीवन नाम के सहारे ही तो खड़ा है। तो आपका जीवन किसके सहारे खड़ा है? नाम के सहारे। तेरा ओहदा, तेरी हैसियत, कोई राजा, कोई मंत्री, कोई उनके पीछे खड़ा है। नाम कोई भी सुख मिला है, नाम से ही तो आपको सुख मिला है। जो आपके पीछे खड़ा है, दुनिया को कोई भी सुख मिला तो वो आपके पीछे खड़ा है। आप सोचोगे आंटी कह रही है वो पीछे खड़ा, मतलब नाम, भगवान का नाम, गुरु जी का ध्यान, गुरु जी का मंत्र जप, इस चीज को हम यहाँ पे कह रहे पीछे खड़ा है। नाम दुनिया का कोई भी सुख मिले वो पीछे खड़ा है। नाम के पुण्य खत्म, सुख खत्म। तो संगत जी, नाम के पुण्य में बहुत ताकत है। इससे तो ये सीख मिल रही है, मनुष्य जन्म मिला है तो अच्छे अच्छे कार्य में लगाएं। कोई कितना अमीर क्यों ना हो जाए, बिल्कुल एक सिंपल इंसान की तरह रहे। ये हर समय जो पैसे के पीछे भागता है, हर कोई सुबह चला कमाने के लिए। ये बात भी सही है कि बिना कमाए कुछ नहीं मिलता, कोई नहीं पूछता। ये कमाना भी बहुत ज़रूरी है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि कमाने मत जाओ, और हम यही कह रहे हैं कि कमाने के साथ साथ अपने गुरु महाराज जी उनके मंत्र जाप, लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम करना, ये करें। जो संगत जी नाम के पुण्य खत्म तो कहते हैं ना, सुख भी खत्म हो जाएगा। तो संगत जी, इससे तो हमें यही सीख मिलती है, जो मनुष्य जन्म मिला है अच्छे अच्छे कार्य में लगाएं। कोई कितना अमीर क्यों ना हो, बिल्कुल एक सिंपल इंसान की तरह रहे। ये हर समय जो भांजे संगत जी, हर समय पैसे के पीछे भागना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। संगत जी, तो चीज़ इतनी ही काफ़ी है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बस समझाया जा रहा है। आपको चीज़ उतनी ही काफ़ी है जितनी उसकी ज़रूरत है, उससे थोड़ी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, आप रख लो, ठीक है। ऐसे ही सत्संग के लिए कहा जाता है कि संगत जी, तो चीज़ उतनी ही काफ़ी है जिससे आपके घर की हर ज़रूरत पूरी हो जाए। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल है, जो मनुष्य जन्म है वो हमें बार बार नहीं मिलता। ये तो अनमोल है। इस जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करो, लोगों का भला करो। अगर आपसे कोई किसी के दुखों का सुनाता है
तो उससे थोड़ा दूर रहें। उसके मुताबिक गुरुजी स्वयं करते हैं, तो पूजा पाठ भी की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। जब हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, हम दूसरों के आंसू पूंछकर उनको हंसी दिलाते हैं, ऐसे ऐसे ही सच्चे सुख होते हैं, जो कि हमें बहुत पूजा पाठ करने से भी कुछ नहीं मिलता। अच्छे कर्म करो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छी सोच लाओ, ये हैं चीज़ें हमारे काम की। तो संगत जी, आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे क्या? पैसे के पीछे कब तक भागोगे? जिस पैसे के पीछे आप भागोगे वो आपका है ही नहीं। बाद में आपके ही घर के उस गद्दी पे बैठ जाएंगे, और जो आपने पैसा कमा कर सोचा था कि ये करेंगे वो करें, आप बिना कुछ किए ही चले जाते हो। जब उस परमात्मा की कॉल आती है तो कोई नहीं रोक सकता। तो अपनी जिंदगी में फायदे का मतलब है कि अपने परिवार को टाइम दो, साथ खाओ पियो बैठो एंजॉय करो, बच्चों को हमेशा खुश रखो ताकि बच्चे भी आपसे खुश रहें। ये नहीं कि हर टाइम आप जा रहे हैं पैसे पैसे पैसे। यही पैसे का कैसा जुनून हो गया आज की दुनिया को। जब देखो पैसा पैसा पैसा, ना हो तो रोने बैठ जाएंगे, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्या करूँगा। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। तो आप जिसको अपने अच्छे कर्मों के द्वारा आपका पूजा पाठ का भी उतना ही फल मिलता है जितना आप पूजा पाठ करते हो। अगर कोई गलत कहे उसको सुनो ही मत, अपने में मस्त रहो। बाकी तो कुछ हमारे साथ जाना नहीं, ये बात तो सच है। मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रही। मेरा जीवन तो हर कदम पर फूक फूक कर रखना पड़ता है, ध्यान से रखना पड़ता है अपनी लाइफ को, हमें सभी को संभाल कर, क्योंकि गुरुजी हमारे हर पल साथ हैं। इसलिए हम थोड़ा मतलब ऐसा कुछ कर रहे हो तो कई बार मन में आता है कर लो कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। तो संगत जी, ये बिल्कुल सही बात है। गुरुजी हर एक प्राणी के साथ हैं, कोई भेदभाव नहीं कि अमीर है ये गरीब है, मैंने इसके साथ नहीं रहना। संगत जी, अभी गुरुजी का मैसेज आया है। एक आंटी कह रही है, गुरुजी सारा शरीर दर्द पे भर गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करूं। तो मैसेज आया कि बॉडी पेन से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो गुरुजी ने कहा दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते उबालकर काढ़ा बनाए, 3 दिन अरदास करके परमात्मा से पी ले, नसें भी साफ हो जाएगी, बीपी भी ठीक हो जाएगा, तन मन दोनों से भला होगा। जब तुम ठीक हो जाओ तो तुम एक गलती अवश्य करते हो, वो तुम्हें नहीं करनी। वो हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। जब हम ठीक हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि कोई जो ठीक कर रहा है उसका हमने शुक्राना भी करना है। इसलिए आपको शुक्राना करना कभी नहीं भूलना है। संगत जी, 2-3 बातें मैं आपको कई दिनों से बताना चाह रही थी और भूल जाती, तो आज मुझे याद आ गई जो मैं आपको बता रही हूँ कि घर की रसोई कभी घर की जो आपकी रसोई है उसमें आपको ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होने देनी। ये चीज़ें कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं, आप इन्हें रोज़ खाते हैं, रोज़ इनका प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं आप सोचोगे कि क्या आकर ख़त्म हो गया तो क्या, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल साधारण सी हम बता रहे हैं आपको। अपने घर में कभी भी हल्दी ख़त्म नहीं होने देनी, क्योंकि हल्दी आपके शुभता का प्रतीक है। हल्दी से क्या होता है संगत जी, आप देखते हैं कि जब पूजा पाठ वगैरह भी करते हैं
तो क्या किस किस चीज़ को आप प्रेफरेंस देते हैं? तो क्या क्या ठीक है, आपने हल्दी को ख़त्म नहीं होना देना चाहिए, इससे अशुभ माना जाता है, क्योंकि शुभ कार्यों में हल्दी होती है। नमक ख़त्म मत होने दे, नेगेटिविटी घर में प्रवेश करती है, धन की समस्या आती है। आटा कभी ख़त्म ना होने दें, आने से पहले ही ज़्यादा फल लें, ये भी अशुभ माना जाता है आटा ख़त्म हो जाना। इससे मान सम्मान की हानि होती है, हानि पहुंचती है। और चावल चावल समाप्त होने से धन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। चीनी को भी कभी ख़त्म ना होने दें। आपको पता है चीनी का क्या क्या होता है, ये बताने की बात नहीं। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया है कि आजकल गुरुजी के मैसेज बहुत आ रहे हैं। पूजा पाठ सिमरन ही तुम्हारे काम आएगा। मैं अपनी संगत को कुछ और नहीं दूंगा। मंत्र जाप और पाठ ही तुम्हारा खजाना है। यदि आप मंत्र जाप करोगे, पूजा पाठ करोगे तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा। और गुरु जी से हमेशा कनेक्ट रहिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो संगत जी, ये सब बातें ऐसे इतनी अच्छी बातें हैं। 2 टाइम आपने अंतर्मन से गुरु जी के साथ कनेक्ट रहना है और मंत्र जाप भी करो। 24 घंटे शिव हमारे साथ हैं। दिल या अंदर से मुझे प्यार करो। ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई टाइम नहीं लगता। जय गुरु जी हमारे साथ रहना, क्योंकि आप गुरु जी की संगत हो। जब भी आपके मुंह से निकलेगा बहुत अच्छा निकलेगा कि गुरु जी हमारे साथ रहना। उसके लिए इसी के सब मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा मैं भी संगत को बता दूं। Don't depend of any intermediary. If somebody giving a message about Guruji, it doesn't mean that he has the power of Guruji. It means Guruji wish of blessings. You thought that संगत, सारी संगत को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।